जिंदगी के सफ़र में अनेक मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ हमको तोड़ जाते हैं और कुछ ऐसी मोड़ आते हैं जो हमको सफलता से जोड़ जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। 15 मई 2025 गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 15 तारीख को 2025 से 2032 तक पूरे 8 वर्ष के लिए गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की चाल 3 प्रकार की होती है: सामान्य, वक्र और अतिचारी। सामान्य जिसे गुरु बृहस्पति पूरे 1 साल में पूरा करते हैं। दूसरी होती है वक्र अवस्था में, इसमें इनकी गति मंद होती, किसी भी ग्रह की गति जो है वो मंद हो जाती है। तीसरी अतिचारी अवस्था, अतिचारी में बहुत तेज चलने वाला। गुरु बृहस्पति एक राशि को पार करने के लिए पूरा 1 वर्ष लगाते हैं। अगर उसी राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए वो 5 महीने लगाते हैं तो ये अवस्था अतिचारी होती है। देखिए, इसमें फ़ायदा, लाभ भी है, हानि, दोनों तरह के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। फ़ायदा इसमें क्या होता है कि जो काम हमारा काफ़ी देर से अटका हुआ होता है, जो लेट होना होता है, वो जल्द हो जाता है, मतलब इंस्टेंट हो जाता है। नुकसान हानि क्या देखने को मिलती है? कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हम काम खराब कर लेते हैं और हमारे काम खराब हो जाते हैं, कोई चूक हो जाती है, गलती रह जाती, तो इससे क्या है, आने वाले समय में हमें परेशानी आ सकती है। गुरु 1 वर्ष से वृषभ राशि में चल रहे हैं और 15 मई को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं और आपके 9th हाउस में ये प्रवेश करेंगे। गुरु का ये अतिचारी परिवर्तन, गुरु की गति काफ़ी तेज़ रहने वाली है। मिथुन में गुरु 12 वर्ष के बाद आए हैं। एक राशि में गुरु 12 वर्ष के बाद प्रवेश करते हैं और एक राशि में गुरु 12 से 13 महीने लगाते हैं गोचर करने में। अतिचारी गुरु जो रिजल्ट 1 वर्ष में देते हैं, इस बार वो आपको 5 महीने में आपको प्रदान करेंगे। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 महीने के लिए रहने वाले हैं। तुला राशि के जातक को आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और गुरु आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। 1 वर्ष से ये आपके मतलब 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 15 मई से ये आपके 9th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु बृहस्पति जहाँ भी रहते हैं वहाँ का विस्तार करते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, नैसर्गिक नेचुरल सुख देने वाले ग्रह हैं। गुरु ज्ञान, समृद्धि, अध्यात्म के कारक हैं। गुरु बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। लेकिन गुरु जहाँ बैठते हैं उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होती हैं वो इनकी दृष्टियाँ होती हैं। और देखिए, 14 मई से सूर्य भी उच्च के हैं, तो कितने बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं तुला राशि के जातक को। जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं, देश विदेश में काफ़ी हलचल देखने को मिलती है। मैंने पहले भी बताया है कि ये 5000 वर्ष पहले गुरु अतिचारी हुए थे, तो ये 7 राशि पर अतिचारी हुए थे और महाभारत का युद्ध हुआ। सेम कंडीशन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई, तब भी गुरु अतिचारी थे। कोरोना काल में 2019 में जो गुरु बृहस्पति अतिचारी थे, ये 4 राशियों पर थे। अब ये फिर से 7 राशियों पर अतिचारी हो रहे हैं और वो भी पूरे 8 वर्ष के लिए। 15 मई 2025 से 2033 तक गुरु अतिचारी रहेंगे। देखिए, आप इसे चंद्र राशि और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से शुरू हो रहा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आपकी तुला राशि और आप इसे देख सकते हैं। देखिए, आप लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये राशि बेकार, वो राशि बेकार। तो देखिए, राशि कोई नहीं बेकार है। राशियों पर जो भी ये गोचर हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं और अब तो 2025 में काफ़ी अच्छे गोचर हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ये राशि चंद्र राशि पर आधारित है जो यूनिवर्स में गोचर होता है। आपकी अपनी जन्म कुंडली, आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति होगी, ग्रह मतलब गुरु ग्रह की स्थिति होगी, पोजीशन होगी, वो आपकी जन्म कुंडली से पता चलता है। तो अब आप कहेंगे क्या यूनिवर्स का गोचर फिर बेकार है? यूनिवर्स का गोचर बेकार नहीं होता कि इसमें पूरी 100% रिजल्ट लेने के लिए आपको यूनिवर्स गोचर भी देखना पड़ेगा और आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी देखना पड़ेगा, तब जा कर के आपको पूर्ण रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, देश विदेश में तो जो गुरु अतिचारी होकर के रिजल्ट देंगे वो तो देंगे, लेकिन आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से। गुरु बृहस्पति 15 मई तक गोचर कर रहे थे आपके 8th हाउस में, शत्रु की राशि में गोचर कर रहे थे।
कल तक पूरे 1 वर्ष से। ये शत्रु क्यों है? वृषभ राशि में, वृषभ राशि देखिए पृथ्वी तत्व राशि है और गुरु जो है आकाश तत्व के स्वामी माने जाते हैं और दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, कोई मेल नहीं। तो इस टाइम पीरियड में आपके शत्रु बहुत बने होंगे, आपके विरोध में, अगेंस्ट में, मतलब बहुत लोग आए होंगे। मतलब आप कुछ सही भी बोल रहे होंगे तो भी वो लोगों को गलत लग रहा होगा। यहाँ से गुरु की एक दृष्टि आपकी मतलब वाणी के स्थान पर थी। वाणी में भी आपका अग्रेशन देखने को मिला होगा, अग्रेसिव हुई होगी आपकी वाणी। घर परिवार कुल कुटुंब में दूरी बनी होगी, वाद विवाद देखने को मिला होगा। 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर, आपके आय के भाव। यहाँ आपको अपनी मेहनत परिश्रम से धन में वृद्धि, सेविंग देखने को मिली। लेकिन थोड़े बहुत जो आपके काम बिगड़े वो आपकी वाणी के द्वारा खराब हुए होंगे, वाणी के द्वारा खराब देखने को मिले भी होंगे और 100%। 8th हाउस देखिए रहस्य में अचानक का भाव है। बनते बनते काम आपके रुक भी गए होंगे, कोई ना कोई समस्या डेफिनेटली आपको देखने को मिली होगी। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आपको आई होगी। 15 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस भाग्य स्थान पर। काल पुरुष की कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति, भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा क्योंकि ये मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये सम राशि है गुरु बृहस्पति के लिए, तो भाग्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन भाग्य का फुल सपोर्ट कब मिलेगा? जब आप यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जल्दबाजी में कोई काम आप नहीं करें। अगर आप नहीं भी करते होंगे ना तो इस दौरान, इस टाइम पीरियड में आप करेंगे क्योंकि गुरु अतिचारी। जो कार्य आपसे ये 1 वर्ष में करवाते वो अब ये आपसे 5 महीने में करवाएंगे। तो कुछ गलतियां, त्रुटियां, कमी हो सकती हैं। जल्दबाजी में हम कार्य ही नहीं अपने डिसीजन भी गलत ले सकते। ये भाव पिता का, सीनियर का, बॉस का, तो पिता से वाद विवाद, मन मुटाव नहीं करें। अपने सीनियर, बॉस, अधिकारी के साथ कोई वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए कई बार हमें ग्रहों के बड़े बड़े उपाय रिजल्ट नहीं देते। यदि हम उस ग्रह से रिलेटेड रिश्तों से बना कर रखें तो उससे मतलब उनका सम्मान करें तो हमें रिजल्ट अच्छे प्राप्त होते हैं। यदि कैरियर संबंधी आपको कोई भी फैसला लेना है तो जल्दबाजी में ना लें। इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी वर्क हो, खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो तो ध्यान से कीजिएगा। गुरु की अतिचारी अवस्था में गुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। गुरु की एक दृष्टि, पंचम दृष्टि भाग्य स्थान से आपके 1st हाउस पर, यानी आपके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। एक तो ये गजकेसरी का योग है, दृष्टि पड़ रही हो या गुरु चंद्र एक साथ आपके पत्री में बैठे हों तो ये गजकेसरी योग बनता है। चंद्रमा मन के कारक। यदि इस समय आपका मन अशांत या टेंशन है या चल रही थी तो अब वह दूर होगी। आपका मन मतलब शांत होगा। आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी वह दूर होगी। अब आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आएंगे तो आप कोई काम कार्य करने की सोचेंगे, धन को बढ़ाने के लिए सोचेंगे, नए नए स्रोत साधन बनेंगे, कम्युनिकेशन बनेगा, वाणी के द्वारा कार्य बनेंगे और वाणी में मधुरता भी देखने को मिलेगी। मैं कहती हूँ ना कि वाणी के द्वारा आप बड़े से बड़ा कार्य बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं। तो वाणी को संभाल करके चलिएगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, चाहे परिवार में चाहे वर्क प्लेस पर। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस यदि आपका ऑनलाइन वर्क है, डिजिटल वर्क है, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम है, मीडिया वर्क है, उनके लिए बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहन, कलीग, ये भाव देखिए अड़ोसी पड़ोसी का भी होता है। यदि आपके पड़ोसियों से आपकी नहीं बनती तो 3rd हाउस जिम्मेदार है उसके लिए, उसको चेक कीजिएगा। इनसे कोई वाद विवाद था तो वो खत्म हो जाएगा। संबंध मतलब अब आपके सुधरेंगे। देखिए ग्रहों के राशि परिवर्तन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी दृष्टियां होती हैं। भाग्य स्थान से गुरु की दृष्टि अपने स्वयं के घर पर तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। परिश्रम के द्वारा भाग्य का साथ प्राप्त होगा। भाग्य स्थान से गुरु की दृष्टि पंचम पर, पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का, क्रिएटिविटी का। देखिए पंचम भाव एक बात और बताता है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। और 11th हाउस क्या बताता है? 11th हाउस ये बताता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं। गुरु ज्ञान के कारक। यदि आप कहीं एडमिशन चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, तो आपको सक्सेस मिलेगी।
आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही, आप उदास हो गए थे, तो अब आपको फुल मतलब आपका पूरा मन अब पढ़ाई की तरफ लगेगा। गुरु की अतिचारी दृष्टि है तो रिजल्ट तो मिलेगा। हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होगी, क्योंकि गुरु हाई एजुकेशन के भाव में विराजमान है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये डिसीजन आपके लिए बेस्ट रहेगा। लव रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा समय है। यदि लव रिलेशन को आप विवाह तक ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं तो उन्हें गुरु का आशीर्वाद पूर्ण मिल रहा है, लेकिन प्लीज़ अपनी हॉरोस्कोप को भी चेक कीजिएगा कि 5th हाउस में कहीं मंगल और आपके राहु तो नहीं विराजमान। 18 अक्टूबर को गुरु उच्च होकर के आपके 10th हाउस केंद्र में कैरियर के स्थान पर, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। कैरियर को आप ऊंचाई तक लेकर के जाओगे, आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपकी जॉब नहीं थी, प्रमोशन ट्रांसफ़र चाहते थे, बिजनेस में आप कुछ चेंज करने की सोच रहे थे या विस्तार करने की सोच रहे थे, तो ये सब आपका मतलब अब पूरा होगा। गुरु अब आपको खाली रहने ही नहीं देंगे। गुरु की एक दृष्टि आपके 2nd हाउस यानी कि धन भाव पर, धन की दृष्टि, सेविंग की दृष्टि से ये अच्छा है ये योग, लेकिन वाणी को कंट्रोल रख करके चलिएगा। घर परिवार कुल कुटुंब में वाणी के द्वारा रिश्ते ना बिगड़े। देखिए, रिश्ते बिगड़ने में एक पल लगता है लेकिन बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। गुरु की दृष्टि आपके 4th हाउस पर, माता के स्थान पर, प्रॉपर्टी पर, तो माता का साथ और आपको आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, कोई शारीरिक कष्ट था तो वह दूर होगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। घर में मांगलिक कार्य होंगे, घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा इस टाइम पीरियड में। गुरु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पे, तो यहाँ शत्रु हंता योग जैसा कार्य करेंगे। आपके वर्क प्लेस पर कोई शत्रु विरोधी बन गए थे या आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही थी, तो अब यह उसको समाप्त करेंगे। जॉब लगेगी, ट्रांसफर, प्रमोशन 100% करवा रहे हैं। रोग ऋण का है ये भाव, शारीरिक का स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम थी तो ख़त्म करेंगे। यदि कार्य के लिए ऋण लोन लेने की आप सोच रहे थे तो अब आपको मिल जाएगा। इनके योग बन रहे हैं। पुराना कोई ऋण कर्ज है तो उसके रास्ते खुलेंगे कि आप कोई ऐसा साधन बनेगा कि जिससे कि आप उसको उतार पाएँ, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर भी है। तो धन आएगा, जब धन आएगा तो ऋण लोन उतरेगा ही। 5 दिसंबर को गुरु वक्र होकर के आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। गुरु को पता है क्या सही है, क्या सही करना है, क्या त्रुटियां रह गई थी, क्या कार्य अधूरे रह गए। वक्र अवस्था में आकर गुरु कह रहे हैं जल्दबाजी में कोई कमी रह गई थी, गलती हो गई थी, तो अब वो सुधारने के लिए आए हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं ना पहली बार किसी जगह, तो आप पूछ के जाते हैं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कुछ आपसे गलती भी हो जाती, कई बार आप भटक भी जाते हो, तो एड्रेस जैसे पूछ के आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो। और यदि फिर आप 2nd टाइम वहां पर जाते हो तो आपको ना वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो गलती आपने पहले की थी तो अब आप उसको दोहराते नहीं हो, सही टाइम पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। सेम यही काम अब गुरु करेंगे वक्र अवस्था में आकर। 5 दिसंबर 2025 से 6 जून 2026 तक रहेंगे आपके 9th हाउस में। 6 जून को फिर ये आपके कैरियर भाव में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 इन 2 महीने के मध्य आपके कार्य रुक गए थे, कोई अड़चन प्रॉब्लम आ गई थी, कैरियर वर्क प्लेस पर कोई वाद विवाद हो गया था, सीनियर के साथ पॉलिटिक्स हो रही थी आपके साथ, तो ये अब वापस वक्र अवस्था में आकर के सभी कार्य को सुधारेंगे। जहाँ कोई त्रुटि थी, गलती थी, सबको सही करेंगे। अब ये आपके कार्य बनाएंगे। बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, जॉब में भी सुधार होगा। स्विच करने की सोच रहे थे तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य बनेंगे। बिजनेस में कोई डील रुक गई थी तो वह अब पूरी होगी। 6 जून 2026 से 21 अक्टूबर 2026 तक गुरु आपके 10th हाउस में रहेंगे, तो ये सब कार्य आपके पूरे होंगे इस टाइम पीरियड में। इनकी दृष्टि धन भाव पर, तो धन के मामले में बेस्ट रहने वाला है। एक दृष्टि 4th हाउस पर, प्रॉपर्टी लेते समय कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जल्दबाजी में कोई दिक्कत आ गई थी, तो अब इस समय आप उसको सुधार लेंगे,
उसमें सुधार करेंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, शांति से सोच विचार कर निर्णय लें। गुरु बृहस्पति का अतिचारी होना कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। देखिए, जब किसी ग्रह से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ना मिले उसके लिए क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखें, तो उनके लिए जो ध्यान रखना, पहले तो आपको वाणी भाव पर कंट्रोल रख के चलना है। दूसरा, आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, मतलब बहुत सोच समझकर शांति से कोई भी निर्णय डिसीजन लेना, शांत मन से लें। फिर देखिए आपको बेस्ट रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, 100% आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अब आपको उपाय क्या करने हैं, उपाय तो करके चलने पड़ेंगे अगर आपको 100% रिजल्ट लेना। क्यों? क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, आइए गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं। तो उपाय क्या करने हैं? पहला उपाय तो आपको ये करना है कि आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहाँ केले का वृक्ष हो, या आपके घर पे खड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 लोटे जल में हल्दी डाल के केले पे बढ़ा सकते हैं और एक मंत्र का जाप कीजिएगा। उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल लीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम से गुरुवे नमः। एक बार बोलें, 11 बोलें, 21 बोलें, ये आपकी इच्छा है। और दूसरा ये कि अपने मस्तक पर हल्दी और केसर का तिलक लगाएं। तीसरा ये, जैसे मैं कहती हूँ कि शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है, तो 1 लोटे जल में गुड़ शहद शक्कर लेके उसमें चने की दाल डाल के शिवलिंग पर अर्पित करें। देखिए, शिवलिंग को हल्दी नहीं चढ़ती है, कहीं ऐसा ना हो कि पॉजिटिव रिजल्ट की जगह आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल जाए। फिर देखिएगा आपको क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।